इंडिया में जो सनस्क्रीन प्रोडक्शन का मार्केट है वो 10,000 करोड़ रुपए का है। अगर इन्फ्लुएंसर्स और जो कंपनी या जितने भी लोग हैं, एडवर्टीजमेंट्स, अगर ये सब नहीं होंगे तो ये सारे सनस्क्रीन्स कहाँ जाएंगे। इसके लिए लोग कहते हैं कि आप घर के अंदर रहने पर भी लगाइए। कोई भी अपने नाम के आगे कुछ भी लिख करके किसी भी कंट्री का नाम लगा दे तो वो उस कंट्री की डिग्री या उपाधि प्राप्त करा हुआ नहीं माना जा सकता। अनुपात हम घर में बैठकर नहीं तय कर सकते कि मेरी स्किन, आपके घर में भी काफ़ी सारे लोग होंगे, सबकी स्किन अलग है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हेल्थ साइड के पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आशु कुमार दास। और आज मेरे पास जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं वो अपने आप में बहुत खास हैं। वो खास इसलिए हैं क्योंकि जब हम हर पिंपल्स होते हैं, गर्मियां आने वाली हैं, आ चुकी हैं कई शहरों में, और हम बहुत परेशान होते हैं ना, इचिंग हो रही है, बालों झड़ रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें देंगे आज वो। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर विनय सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विनय प्रेसिडेंट हैं IADVL के, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और अब तक हज़ारों पेशेंट्स को, आई थिंक लाखों पेशेंट्स को ट्रीट करते आए हैं। डॉक्टर विनय, सबसे पहले गर्मियों में सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स के कौन कौन से केसेस आपके पास आते हैं? बहुत अहम सवाल है आपका। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्किन जो एक्सपोज होती है हायर टेम्परेचर से, अधिक तापमान से जब हमारी त्वचा एक्सपोज होती है तो उसके ऊपर जो चेंजेस आते हैं उसमें सबसे कॉमन चेंज है खुजली स्टार्ट होना, कुछ छोटे छोटे दाने होना, रेडनेस आ जाना, लाल हो जाना, स्किन के ऊपर लाली आ जाना, और कुछ लोगों को जो हमारा पसीना होता है उस पसीने से भी एलर्जी हो जाती है। तो उस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हमारे क्लिनिक्स में देखने को मिलती हैं। समर्स में हम सबसे पहले बात करते हैं, जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, सनस्क्रीन। हम गूगल पे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट है, ये SPF 50 है, ये SPF 70 है, ये SPF 120 है। मार्केट में पूरा एक, कहते हैं, एक पूरा ब्रांड है अलग से कि सनस्क्रीन लगाना इंपॉर्टेंट है। क्या आप एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मानते हैं कि गर्मियों में सनस्क्रीन लगाना इंपॉर्टेंट होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मानता मैं, क्योंकि हमारी इंडियन स्किन के लिए के अंदर इतना मेलानिन है कि अगर हम थोड़े बहुत देर के लिए एक्सपोज हो रहे हैं, अपनी स्किन को थोड़ी बहुत देर के लिए एक्सपोज कर रहे हैं, तो हमें सनबर्न या स्किन टैन नहीं होगा। और SPF 15 हमारे लिए बहुत है। जो आपने कहा, मार्केट इज़ फ्लडेड विद अलग अलग तरीके के SPF से, और सुबह अलग लगाइए, शाम को अलग लगाइए, घर के अंदर भी बैठे बैठे लगाइए, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो भी लगाइए। ये एक मार्केटिंग गिमिक है और कुछ नहीं। सनस्क्रीन, धूप, सन भी काफ़ी सालों से हमारे साथ रहता है। एक इंसान जो है वो लगभग अपनी 70 साल की अगर हम बात करें उम्र की, तो वो इंसान काफ़ी लंबे समय तक धूप से एक्सपोज रहता है, और उसकी स्किन की, इंडिया में, खासकर इंडिया में, उसकी स्किन पे कोई भी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट रेडनेस हो जाए या कुछ खुजली हो जाए या टैनिंग हो जाए, सनबर्न भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले या सी शोर पे रहने वाले लोगों के साथ होती है। जैसे कुछ लोग अभी गर्मियों में अगर छुट्टी मनाने के लिए गोवा जाते हैं तो वहाँ पर उनको सन टैनिंग होती है, और बहुत देर तक अगर वो रहते हैं समुद्र के पास तो उनको सनबर्न भी हो सकता है, स्किन पे बर्न हो सकता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता जिसके लिए कि हमें सनस्क्रीन को रोज़ अपने रूटीन में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, और हम खाना कम खाएं और सनस्क्रीन ज़्यादा लगाएं। ये आजकल ऐसी बात हो गई है। इसका जो सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सी मैथ्स है कि इंडिया में जो सनस्क्रीन प्रोडक्शन का मार्केट है वो 10,000 करोड़ रुपए का है। अगर इन्फ्लुएंसर्स और जो कंपनी या जितने भी लोग हैं, एडवर्टीजमेंट्स, अगर ये सब नहीं होंगे तो ये सारे सनस्क्रीन्स कहाँ जाएंगे। इसके लिए लोग कहते हैं कि आप घर के अंदर रहने पर भी लगाइए। कुछ तो अब ये भी कहने लग गए हैं कि अगर आप रात को ऐसी जगह पे सो रहे हैं जहाँ पर कि विंडो है पास में, तो भी आप सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज़ वहाँ से भी आती हैं। देखिए, समझने की बात है कि अल्ट्रावायलेट रेज़ या सन रेज़, ये सारी की सारी रेज़ तो सदियों से हमारी धरती पे आ रही हैं, हमारी स्किन पे आ रही हैं। इन सब से बचने के उपाय करने चाहिए। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आसपास किसी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो आपकी स्किन को एनालाइज करेंगे और तब बताएंगे कि आपको कौन सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए या नहीं। लेकिन आम जनता के लिए सनस्क्रीन का SPF 15 बहुत है। तो डॉक्टर विनय भी, आपने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें डर्मेट के पास जाना चाहिए। मैंने पिछले दिनों आपकी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो आपने कहा था कि इंस्टाग्राम पे जो यूज़र्स हैं, हम डर्मेट उन्हें बोल रहे हैं, लोग उन्हें डर्मेट बोल रहे हैं।
और पर रियल में जो रजिस्टर्ड आपकी संस्थान है IADAVL, उसके अंदर डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत कम है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे यूजर्स को इस बारे में पता चले। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म दिया मुझे ये बात करने का। देखिए, जो असल में डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो MBBS करते हैं, MD करते हैं, इसमें करीब करीब 12-13 साल लग जाते हैं। उसके बाद वो डर्मेटोलॉजी की डिग्री उनको मिलती है और ये मेडिकल कॉलेज के थ्रू होता है। ये कोई इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी या फिर किसी के क्लिनिक में जाके 2 महीने की ट्रेनिंग करके आप डर्मेटोलॉजिस्ट कभी नहीं बन सकते। और इसीलिए जो आपने अभी कहा बिल्कुल सही है कि हमारी जो संस्था है IADVL, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनरोलॉजिस्ट एंड डेप्रोलॉजिस्ट, इसमें जो रजिस्टर्ड इंडिया में जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसके द्वारा रजिस्टर्ड जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनकी संख्या लगभग 19,000 है और हम इस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डर्मेटोलॉजी की संस्था में से एक हैं। अगर आप इसी चीज़ को इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो वहाँ आपको लाखों मिलेंगे, 1.5-2 लाख डर्मेटोलॉजिस्ट मिल जाएंगे जो कि अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं, वो होते नहीं हैं। देखिए, मैं आप लोगों को अभी फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आज इंस्टाग्राम पे, अभी हमने सनस्क्रीन की बात की, इंस्टाग्राम पे कोई आज इन्फ्लुएंसर सनस्क्रीन बेच रहा है, हो सकता है 3 महीने के बाद बैसाखी आए या कोई और त्यौहार आए तो वो पतंग बेचने लग जाए। वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। और डर्मेटोलॉजिस्ट, जो रियल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो ऐसा काम, एडवर्टीजमेंट का काम नहीं करते हैं और जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सर, हम बात करते हैं गर्मियों की। अभी आपने बोला डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत कम है। अब एज अ आम यूज़र, एक आम नागरिक जब किसी स्किन केयर एक्सपर्ट डर्मेट के पास जा रहा है तो कैसे पता करेगा कि वो रियल है, फेक है, इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होकर पेशेंट्स उसके पास आ रहे हैं? जी हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो किसी और फील्ड के हैं, उन सबको अपनी डिग्री अपने क्लिनिक पे डिस्प्ले करनी ही होती है। वो बहुत ज़रूरी है, अहम बात है। इवन जो सरकारी अस्पताल हैं या जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी जो कंसल्टेंट हैं या प्रोफेसर्स हैं, उनके नाम के आगे जो उनकी पोस्ट है वो लिखी हुई होती है कि वो सीनियर कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर हैं, एक्सेट्रा। सिमिलरली, अगर आप किसी प्राइवेट कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वहाँ आपने वहाँ देखना है कि क्या ये डॉक्टर MBBS और MD हैं या नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो MBBS, MD या MBBS, MS, MCH के अलावा, जैसे प्लास्टिक सर्जरी में MCH होता है, उसके अलावा वो ABCD EF GH करके कोई जर्मनी की डिग्री, कोई कहीं की डिग्री, कोई कहीं की डिग्री लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल फेक होती है। आप ये मान के चलें कि इंडिया में जो भी प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड है डिग्री, वो इंडियन डिग्री अलाउड है। अगर किसी कंसल्टेंट ने बाहर से पढ़ाई की है तो उसको इंडिया में आकर के एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो रिगरस एग्ज़ाम होता है, उसको पास करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी अपने नाम के आगे कुछ भी लिख करके किसी भी कंट्री का नाम लगा दे तो वो उस कंट्री की डिग्री या उपाधि प्राप्त करा हुआ नहीं माना जा सकता। बिल्कुल। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो जो डॉक्टर विनय ने हमें बताया, उस पूरे प्रिस्क्रिप्शन को, पूरे डिटेल्स को चेक करें, तब किसी डर्मेट से अपना इलाज करें। प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं, आप देखेंगे कि जो उनके क्लिनिक पे डिस्प्ले होता है ना, डिस्प्लेड, ऐसा नॉर्म है NMC का कि आपको क्लिनिक पे प्रोमिनेंट जगह पे एक डिस्प्ले करना होता है, आपका नाम, आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन और आप किस चीज़ में आप काम कर सकते हैं जिसके लिए आपको अलाउड है। जैसे मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ तो मैं स्किन, हेयर, नेल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इसमें कर सकता हूँ। अगर मैं अपने नाम के आगे लिख दूँ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट तो गलत होगा। बहुत सारे लोग इस तरह से बहुत मल्टीपल चीज़ें लिखते हैं जो कि गलत होता है, क्योंकि आप जनरली एक अपने लाइफ टाइम में हद से हद MBBS के बाद 1 या 2 डिग्रीज़ हासिल कर सकते हो। बहुत सारी डिग्रीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। सर, हम बात कर रहे हैं गर्मियों की। हम देख रहे हैं दिल्ली, NCR, नोएडा, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। गर्मियों में हम देखते हैं कि लोगों को हीट रैश और सनबर्न का बहुत इशू होता है। इससे बचने के लिए क्या आप एज अ एक्सपर्ट सलाह देते हैं लोगों को? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप गर्मी है और आप अमूमन अब तो सभी घरों में वातानुकूलित टेम्परेचर होता है, एयर कंडीशन होता है, तो अगर आप एयर कंडीशन रूम से इमीडिएटली बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक बीच का कुछ ऐसा टाइम रखें या AC को थोड़ी देर 5 मिनट पहले ऑफ़ कर दें, फिर उसके बाद बाहर जाएं, जिससे कि आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा इमीडिएटली। नंबर 2, आपने कहा जैसे हीट रैश या और भी जो स्किन के ऊपर दिखने वाली चीज़ें, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें,
अपने मिनरल्स को हाइड्रेट रखें। जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आप गर्मियों में जो छाछ मिलती है या नींबू पानी है या फ्रूट जूसेस हैं, इनका सेवन करें। एरिएटेड ड्रिंक्स या बियर, विस्की, इन सब का सेवन ना करें। इनसे क्या होता है, आपके बॉडी से वाटर लॉस और ज़्यादा जल्दी होता है। कोशिश करें जो चाय कॉफ़ी है इसका सेवन भी कम करें, क्योंकि इनसे भी आपकी बॉडी से किडनी के द्वारा वाटर लॉस ज़्यादा होता है। तो ऐसी चीज़ों को हमें लेना चाहिए। कुछ ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जिसमें कि पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है और वो मिनरल्स में भी रिच होते हैं। जो कलर्ड फ्रूट्स आते हैं उनको लीजिए आप, जो गर्मियों में बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये तो हो गया खाने पीने का, और इसके अलावा जब आप बाहर जाएं तो अपने आप को कवर करके जाएं। अगर आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के जा सकते हैं, या कुछ ऐसा है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं पहन सकते, तो आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, तो आप एक ग्लव आते हैं, उन ग्लव्स को आप पहन सकते हैं, जो कि कॉटन के ग्लव्स होते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए पैदल जा रहे हैं कहीं, तो एक छोटा छाता अपने साथ रख लें या एक हैट रख लें, ब्रिम वाला हैट, ऐसे गोल सा होता है, जिससे कि जो धूप है वो डायरेक्टली आपके चेहरे पे या आपके जो एक्सपोज हाथ पैर हैं उनके ऊपर ना पड़े। तो इससे आपका जो धूप की वजह से जो चेंजेस आते हैं स्किन में, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, वो उनसे बचाव हो सकता है। डॉक्टर विनय, जब हम गर्मियों में बात करते हैं तो हम देखते हैं हर लड़की, मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम पे, मैं फिर वही आ जाऊंगी, इंस्टाग्राम पे हर लड़की पॉपअप करके बैठी होती है, यार आज गर्मी बहुत है, पिंपल्स आ गए, अब एक्ने हो गए हैं, अब इसमें से पस निकल रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा, ये ठंड में नहीं होता मुझे, ये सिर्फ समर्स में होता है। जी जी। ऐसा क्यों होता है कि समर्स आते ही हम लड़कियों को एक्ने और ये पिंपल्स शुरू हो जाते हैं? देखिए, पिंपल्स और एक्ने जो हैं ये एक हार्मोनल डिजीज़ होती है, डिजीज़ है जिसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है, और साथ साथ जो एनवायरनमेंट है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे सर्दियां आती हैं, उस वक्त हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो जो ऑयल का सिक्रीशन है, हमारी जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल की ग्रंथि होती है, उससे वो कम हो जाता है। तो उस वक्त जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं उनमें सूजन आने के चांसेस कम होते हैं। विज़ अगर हम गर्मियों की तरफ जाएं, तो गर्मियों में या ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर कि बारिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा वो जो जिसको कहते हैं मॉइस्चर बढ़ गया है हमारे एनवायरनमेंट में, उस वक्त जो हमारा पसीना है वो ज़्यादा निकलता है। पसीने के साथ साथ ऑयल ग्लैंड्स हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं, और फिर अगर हमें मान लीजिए खुजली हो रही है चेहरे पे, पसीने की वजह से हमने खुजली किया, तो ऑयल ग्लैंड जो एक्टिव हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब वो डिस्टर्ब हो जाती हैं तो फिर उनका जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और फिर पिंपल्स आते हैं। तो ये रीज़न होता है कि गर्मियों में आपको ज़्यादा पिंपल्स देखने को मिलते हैं सर्दियों के बनिस्बत। डॉक्टर विनय, जब हम गर्मियों की बात करते हैं, अब हमने पिंपल्स की बात की, मतलब जो नॉर्मल घरों में, एक जनरल हम घरों की बात करते हैं, तो हम गर्मियों में मुंह बहुत धोते हैं, मतलब नॉर्मल पानी से बहुत गर्मी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है, जिनके यहाँ एयर कंडीशन नहीं है, हाँ जी, या अगर एयर कंडीशन है भी तो लिमिटेड टाइम के लिए, तो हम लोग पानी से मुंह बहुत बार धोते हैं, 10 दिन में 5 बार, जितनी बार गर्मी लग रही है बाहर से घूम कर आए मुंह धो लिया। ये बार बार आप नेचुरल पानी, मतलब सिर्फ पानी से फेस धो रहे हैं, क्या इससे भी क्या स्किन इश्यूज हो सकते हैं समर्स में? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। ये मैं जनरल पब्लिक को समझाना चाहूँगा कि हमारी जो स्किन है, यहाँ से जो ऑयल निकलता है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है हमारी स्किन के ऊपर। जिनों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता रहता है। जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है उनके अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं निकलता, और स्किन जो ड्राई होने के साथ साथ उसमें फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन जो एक बड़ा तबका है जिनमें कि नॉर्मल स्किन होती है, जहाँ पर कि ऑयल एक बहुत एक कंट्रोल वे में निकलता है, जिससे कि आपकी त्वचा के ऊपर जो एनवायरमेंटल इंसल्ट्स हैं वो कम से कम आए, तो उसको बार बार अगर आप किसी फेस वॉश से धोएंगे तो वो ऑयल की लेयर हट जाएगी और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन अगर आप सिंपल पानी से, सपोज़ मैं गर्मी से बाहर से आ रहा हूँ और बहुत गर्मी लग रही है और मैंने उस वक्त सिंपल पानी स्प्लैश किया अपने चेहरे पे और डैब कर लिया या हल्का सा पोंछ लिया, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उस ऑयल की लेयर को बार बार हटाते जाएंगे तो फिर वो प्रोटेक्टिव लेयर हट जाएगी, फिर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो डॉक्टर विनय, ये बताइए यहाँ पर कि आइडियली गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, जी हाँ, हमें कितनी बार नॉर्मली पानी से और फेस वॉश से अपना चेहरा क्लीन करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। फेस वॉश से आपको दिन में 3 बार, अमूमन 3 बार, एक बार जब आप सो के उठते हैं सुबह, एक बार जब आप अपने काम से बाहर से वापस आते हैं, और एक बार जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं, तब हमारे को अपना फेस क्लीन करके सोना चाहिए फेस वॉश से। मान लीजिए अगर आपके पास फेस वॉश का एक्सेस नहीं है तो भी आप एटलीस्ट 3 बार तो कर ही सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप फेस वॉश ले जाना भूल गए, तो आप किसी भी
नॉर्मल माइल्ड सोप से, जो कि हम नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं, उससे भी धो सकते हैं। क्योंकि फेस वॉश और जो हम बॉडी वॉश के लिए यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कभी कभी हम इन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो पानी से धोने की आपने बात कही, तो इसको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अगर आप बाहर गए और बहुत धूल भरी आंधी चल रही है, वापस आएँ तो आप इमीडिएटली पानी से उस धूल को हटा लीजिए, नहीं तो जो ऑयल की लेयर है उसके ऊपर धूल चिपकी रहेगी और वो फिर प्रॉब्लम करेगी। ऐसे ही अगर आप गर्मी से आए हैं, बहुत ज़्यादा चेहरा आपका लाल हो रहा है, गर्म हो रहा है, त्वचा गर्म हो गई है बाहर के एनवायरनमेंट से, और आप अंदर आ रहे हैं, तो आप एक बार हल्का सा पानी से स्प्लैश कर लें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर विनय, जब हम इंडिया में बात करते हैं चीज़ों की, स्किन केयर की, तो हमारे यहाँ इंस्टाग्राम की मैं बात नहीं करूँगी, यहाँ पर घर में जो मम्मियाँ बैठी हैं, दादियाँ बैठी हैं, नानी, बुआ, मौसी, इनके पास होम रेमेडीज़ बहुत होती हैं। कहा जाता है कि अगर आपको पिंपल हो गए तो हल्दी लगा लीजिए, एक्ने मास्क है तो मसूर दाल का फेस पैक लगा लीजिए। क्या ये होम रेमेडीज़ स्किन केयर पे लागू होती है और क्या इससे फ़ायदा मिलता है? देखिए, होम रेमेडीज़ जब तक इंसान में समझ है तब तक वो करता ही रहेगा। इसलिए क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हम इसको लगाएंगे तो ज़रूर असर दिखाएगी। मैं आपको यहाँ एक बहुत छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर आप कोई क्रीम लेकर आते हैं जिसके अंदर एक मेडिसिन है, सपोज़ एक क्रीम के अंदर मेडिसिन 1% लिखी हुई है, तो उसमें शुरू से आखिरी तक जितनी बार आप उस क्रीम को निकालेंगे उसमें 1% ही मेडिसिन रहेगी। लेकिन आपने कहा हल्दी, अब हल्दी आपने निकाली है, क्या वो सेम मात्रा में या सेम कॉन्सेंट्रेशन में आप हर बार लगाएंगे? ये ज़रूरी नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप 2 बार लगाएं उसी डिब्बी में से निकाल के तो भी आप सेम नहीं लगा सकते, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लोग घर में इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो ये लगाया था, इससे पहले कुछ नहीं होता था, या हमारे घर में किसी बुज़ुर्ग ने कहा हमने लगा लिया, अब हमारे को रिएक्शन हो गया। तो जैसे लोग बहुत आजकल क्या करते हैं, प्याज का रस बालों में लगा लेते हैं। क्या 2 प्याज हैं वो सेम होते हैं? नहीं होते। लेकिन 2 आम एक ही पेड़ के सेम नहीं हो सकते। तो नेचर ने कभी भी सेम चीज़ें नहीं प्रोड्यूस की हैं। अगर आप कोई भी चीज़ अपने स्किन केयर रूटीन के लिए यूज़ करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, जो कि साइंटिस्ट्स ने बहुत रिसर्च के बाद ढूंढा है, उसको आप लगाएंगे तो सही रहेगा। अगर आप अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को लगाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी या फिर इफ़ेक्ट ही नहीं आएगा। बिल्कुल, अगर आप कुछ घर की होम रेमेडीज़ यूज़ भी करनी है तो पहले आपको उसका अनुपात तय करना पड़ेगा, तभी आप लगाएंगे। अनुपात तय करें, और इसके लिए देखिए, अनुपात हम घर में बैठकर नहीं तय कर सकते कि मेरी स्किन, आपके घर में भी काफ़ी सारे लोग होंगे, सबकी स्किन अलग है, छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक, यंगस्टर्स में भी 2 भाई बहनों की भी स्किन अलग होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए तो एक बार किसी सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जा कर के एक बार उनसे पूछ लीजिए कि हमारा स्किन केयर का रूटीन कैसा है, बस क्या करना चाहिए वो बता देंगे। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे घर में ये चीज़ अवेलेबल है, जैसे आपने मसूर की दाल कही, आपने हल्दी कही, आपने कुछ भी कहा, वो सब चीज़ें उनसे पूछ लीजिए कि क्या हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए तो कब करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे इस बारे में। बिल्कुल। डॉक्टर विनय, जैसे हम गर्मी की बात कर रहे हैं, तो गर्मियों में हम देखते हैं कि ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप मॉइस्चराइज़र मत लगाइए, बिकॉज आपकी स्किन ऑलरेडी में बहुत तेल निकाल रही है। अगर आप ऑयल प्रोडक्शंस कर रही है, अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो आपकी जो स्किन है वो और प्रोडक्शन करेगी ऑयल का, उससे पिंपल्स, एक्ने, ये सब हो सकते हैं। तो क्या ऑयली स्किन वालों को गर्मियाँ आते के साथ ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फिर से मैं बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है आपकी स्किन किस तरह की, आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ऑयली है और कितनी ज़्यादा ड्राई है। मॉइस्चराइज़र्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। बेसिक समझाता हूँ मैं, 2 तरीके के हैं, एक होता वाटर इन ऑयल बेस और एक होता ऑयल इन वाटर बेस। तो ये चीज़ आपकी स्किन पे कौन सा मॉइस्चराइज़र सेफ़ रहेगा, ये आप मार्केट से उठा के या इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से उठा करके नहीं ले सकते, वो आपको नुकसान दे सकता है। सही तरीका क्या है, आपकी स्किन पहचानेगा कौन? एक डर्मेटोलॉजिस्ट जिसने 12-13 साल पढ़ाई की है, उसके बाद वो समझ में आता है कि हाँ भाई ये इस तरह की स्किन है तो हम ये वाली दवाइयाँ दे सकते हैं। कोई 2 महीने 3 महीने की बात करके या कोई सिर्फ सुन करके या यूट्यूब देख करके, इंस्टाग्राम देख करके डर्मेटोलॉजिस्ट कभी नहीं बन सकता। बिल्कुल।
इंस्टाग्राम देख के कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बन सकता। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि हम इंडिया में बात करते हैं जब स्किन केयर की, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारे घर में भी ये बहुत कहा जाता है, मैं पर्सनली इसकी गवाह बनना चाहती हूँ कि भाई पानी पियो, तुम पानी पियोगे दिन में इतना, तुम्हारी स्किन ऑलरेडी ग्लो करेगी। क्या डर्मेट भी ये मानते हैं कि अगर मैं दिन में 3 लीटर पानी पी रही हूँ तो वो स्किन ग्लो कर जाएगी मेरी? देखिए, ये चीज़ एक सब्जेक्टिव है, आप किस तरह का काम करते हैं। अगर आप बाहर धूप में काम करते हैं तो आपको ज़रूर ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, तो वहाँ आपको कम पानी की ज़रूरत है। फिर आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है कि आपको पानी कितना चाहिए। तो स्किन ग्लो करेगी, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा ग्लो करेगी, लेकिन हाँ, जितना आपकी बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट है, अगर आप उतना लोगे तो ओवरऑल आपकी हेल्थ, आपकी स्किन, आपके बाल, वो सब ठीक दिखेंगे। तो ये ऐसा भी नहीं कि आपने आज अगर 4 लीटर पानी पी लिया तो आज आपकी स्किन ग्लो करेगी और कल आपने नहीं पिया तो कल आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ एक है जिसको आपको रूटीन में एज़ पर योर वर्क, एज़ पर योर ओन बॉडी मेकअप आपको करना चाहिए। तो वो भी आपके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी लेना है। अमूमन 3 से 4 लीटर पानी एक हेल्दी इंडिविजुअल को, एडल्ट को लेना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर विनय। ये थे डॉक्टर विनय, प्रेसिडेंट IADVL, जो मैं बता रहे थे गर्मियों में हमें कैसे अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सनस्क्रीन लगानी चाहिए तो कितने SPF की लगानी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया द हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो इसमें सनस्क्रीन वाली बात कही है ना, उसको नोट डाउन कर लीजिए।